प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आप सभी को मैं पास्टर महेश प्रभु यीशु के मीठे नाम में सलाम कहता हूं। भाई और बहनों, कल मैंने कहा था कि मैं जो दूसरा थेसलोनी उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें वचन में झूठे चमत्कारों के विषय में लिखा है, उस पर और थोड़ा विस्तारित तौर पर बात करूंगा। तो दूसरा थेसलोनी उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर झूठे चमत्कारों की बात आई है। जो पाप पुरुष है वह पाप पुरुष झूठे चमत्कार करेगा। अर्थात वे झूठे चमत्कार उस समय हमें मालूम पड़ेंगे, और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम उस समय पृथ्वी पर नहीं होंगे। लेकिन जहां पर चमत्कारों की बात है, यदि हम चमत्कारों की ही बात करें तो पवित्र शास्त्र बाइबल चमत्कार की ही किताब है। पवित्र शास्त्र बाइबल चमत्कारों की ही किताब है। पुराने नियम में अनगिनत चमत्कार है। यीशु और चेलों के सेवकाई काल के समय चमत्कारों की भरमार है। लेकिन इन सभी चमत्कारों का बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, जिसको हमें यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय और उसके 30 और 31 में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा पवित्र शास्त्र बाइबल में और भी कुछ चमत्कार और चमत्कार करने वालों के विषय में लिखा है, जिनका जिक्र आया है, जो भिन्न प्रकार की आत्माओं से चमत्कार करते थे। जहां पर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का कोई भी कार्य या माध्यम उपयोग में न ला करके होने वाले चमत्कार जो है वो अन्य आत्माओं के माध्यम से होने वाले चमत्कार थे। पुराने नियम के अंदर मैं एक उदाहरण दूंगा, ज़्यादा उदाहरण पुराने नियम के अंदर हम नहीं देखेंगे। गणना में जो आया है, गणना उसका जो गिनती के यदि हम 23वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर बालाक और बलाम की जो कहानी आई है, उसमें कौन सा आत्मा उस व्यक्ति से काम करता है इसका स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन पहला शामूएल उसका 28वां अध्याय और 7 से लेकर के आगे पढ़ेंगे तो वहां पर साउल राजा किसी स्त्री के पास में यह देखने के लिए जाता है कि वह युद्ध में विजय प्राप्त करेगा या नहीं। और यह जो स्त्री है वह दुष्ट आत्माओं से और मृत आत्माओं से बात करने वाली स्त्री थी, जैसे आज प्लानचेट वगैरह हुआ करता है। उसी तरह से प्रेरितों के काम के अंदर इससे काफी उदाहरण आए हैं। यदि हम प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 6-7 पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़े यीशु का जिक्र आता है, जो झूठा भविष्यवक्ता है। जो झूठा भविष्यवक्ता है, यहूदी है, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि वो जादूगर भी है। तो वो अन्य आत्मा से
चमत्कार किया करता था। उसी तरह से प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसके 9 से लेकर के 11 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक शिमोन जादूगर के विषय में लिखा है, जिसका बाद में उद्धार हुआ। और उसके अंदर भी कोई और आत्मा काम करती थी, या फिर वो हाथ सफाई हाथ की चालाकी से चमत्कार करता होगा, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि वो जादूगर था। उसके विषय में लिखा है कि वो जादूगर था। इसी तरह से हम प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय और उसके 19 में पढ़ते हैं कि वहां पर टोना टोटका जादूगिरी की किताबें जलाई गई और वो 50,000 दिनार की किताबें थी, जो कि आज करोड़ों के हिसाब में होगी। प्रेरित 16:16 भी चेक करें बाइबल, उसमें काफी चमत्कार है। इसलिए मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वह चमत्कारों की किताब है, बिल्कुल शुरू से चमत्कार है। परमेश्वर ने अपनी शक्ति से सारा संसार बनाया, उसने कहा और बन गया। उत्पत्ति की किताब में हमें यह पढ़ने को मिलता है। आज के जमाने में, आज की मतलब काफी सालों से, आज के जमाने में हो सकता है कि पिछले 200-300 सालों से एक विचार लोगों ने रखा है, लेकिन इन दिनों में वह विचार बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं और वरदान काम नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास करने वालों की एक बड़ी तादाद है, बड़ा ग्रुप है। वे कहते हैं कि जब तक कि बाइबल पुराना नियम और नया नियम लिखा नहीं गया था, तब तक चमत्कार होते थे, लेकिन एडी 100 में जब प्रकाशित वाक्य लिखकर के पूरा हुआ तो चमत्कार होना बंद हो गए। वरदान, पवित्र आत्मा के वरदानों का कार्य जो है वहां से बंद हुआ, ऐसा उनका कहना है। और इसके लिए वे 1 कुरिन्थी 13वां अध्याय 8, 9 और 10 वचनों का आधार लेते हैं। उसी तरह से उनका यह भी कहना है कि मत्ती 7:7 में यीशु ने कहा कि उस समय काफी लोग मुझे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता कि तुम कौन हो। इसका भी वे आधार लेते हैं। और यहाँ तक कि उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो चमत्कार होते हैं वे ज्यादातर चमत्कार दुष्ट आत्माओं से होते हैं, ना कि पवित्र आत्मा से होते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह से बात करना बचना चाहिए, क्योंकि यदि मत्ती का 7:7 जो वचन है उसको और आगे पीछे हम ठीक से पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि यीशु मसीह झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में और झूठे सेवकों के विषय में वहां पर बात करता है, जिसको उसने चुना नहीं था, और जो केवल यीशु मसीह के नाम से चमत्कार तो करते थे, लेकिन उनका मकसद जो है पैसा कमाना और अपने आप की प्रशंसा करना या शैतान के राज को बढ़ाना, यह उनका मकसद था। उनके विषय में वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है। और 1 कुरिन्थी 13 का 8, 9 और 10 पढ़ेंगे तो वहां पर काफी बातें लिखी है, लेकिन 10 में लिखा है कि जब वह परिपूर्ण आएगा तो जो अपरिपूर्ण है वो मिट जाएगा। तो यह परिपूर्ण जो है
वो पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में नहीं है, वह परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को उठा करके लेके जाएगा, तब उसके साथ में पवित्र आत्मा चला जाएगा, तो पवित्र आत्मा के वरदान वहां पर काम कर, मतलब पवित्र आत्मा के युग का काम, युग की समाप्ति होगी, तो पवित्र आत्मा के वरदान भी वहां पर शीज हो जाएंगे या उनको निकाल लिया जाएगा। तो यीशु मसीह के विषय में वहां पर लिखा है, न कि पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में लिखा है। तो इस तरह से हमें चमत्कारों के विषय में जब बात करते हैं तो बहुत सावधान होकर के बात करनी चाहिए। मैं काफी सालों से सेवा करता हूँ और मैं सेवकाई में प्रभु की दया से काफी चमत्कार होते हैं। मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बहुत बड़े चमत्कार देखे, अपनी सेवकाई के अंदर देखे हैं, लोगों की सेवकाई में देखे हैं। मैंने अपनी सेवकाई में, खुद की सेवकाई में बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है। तो लोगों को इन सारी बातों से बचना चाहिए। जिन लोगों को वरदान नहीं मिलता है और जो लोग पवित्र शास्त्र का ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं, या फिर जो लोग जिनका सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन अलग है, जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, अन्य भाषाओं को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि आज चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं और चिन्ह चमत्कार करने वाले जो है वो झूठे हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। इस तरह की बातें करके वो अपना दंड बढ़ाते हैं, या फिर उसमें ज़्यादातर मुझे लगता है कि शैतान के सेवक होते हैं, क्योंकि शैतान के सेवकों को पवित्र आत्मा का वरदान तो नहीं मिलेगा। तो पवित्र आत्मा के वरदानों को काउंटर करने के लिए उनके पास में ये वचन, ये इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अध्याय उसका 9वां जो वचन है, 9-10 में जो लिखा है, उन बातों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि ये बातें 7 सालों के बीच में जो घटित होने वाला है उसके विषय में, और तब जो ख्रिस्त विरोधी आएगा, पाप पुरुष आएगा, उसके द्वारा होने वाले चमत्कारों के विषय में लिखा है, न कि आज के चमत्कारों के विषय में लिखा है। कि हालांकि आज भी काफी चमत्कार हो सकता है कि झूठे हो गए, कुछ बनावटी भी हो सकते हैं। मैंने सुना है कुछ बनावटी चमत्कार होते हैं, जैसे किसी को सांप काटता है तो रबर का सांप भी काटने का ये किया जाता है, और किसी को, मतलब काफ़ी ऐसी यहाँ पर मैं बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन बनावटी चमत्कार भी किए जाते हैं। जिनके पास में वरदान नहीं होता है वो इस तरह से अपने आप को स्थापित करने के लिए बनावटी चमत्कार करते हैं। जिनके पास में पैसा है और जो चालाक है, जो बहुत चतुर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि प्रकाश पुत्रों से ज़्यादा अंधकार के पुत्र चतुर हो गए। तो वो चतुर है और अपनी चतुराई से काम करते हैं, न कि पवित्र आत्मा से काम करते हैं। तो वो बनावटी चमत्कार कर सकते हैं, और दुष्ट आत्माओं से चमत्कार भी होते हैं, लेकिन उन चमत्कारों के पीछे पाप का सामर्थ्य काम करता है। उसके बाद में आपको पाप ही वहां पर दिखाई देगा। लेकिन आज चमत्कार जो होते हैं, सेवकाई में जो चमत्कार होते हैं, उसमें से 90% चमत्कार पवित्र आत्मा से चमत्कार होते हैं। 90%। मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता कि आज के ज़माने में पवित्र आत्मा चमत्कार नहीं करता है, क्योंकि मैं अभी 32-33 सालों से सेवकाई कर रहा हूं, और मैंने अपने सेवकाई की शुरुआत ही चमत्कारों से की थी। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सेवकाई की शुरुआत जो है वो चमत्कारों से की थी। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो ख्रिस्त है, तो उसका विरोधक जब अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेगा, अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा, तब वह भी चमत्कारों के साथ में ही आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने आप को मसीहा कहेगा। इस कारण वो भी चमत्कारों के साथ में आने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि
वह झूठा मसीह है और पाप का पुत्र है। इस कारण अब उसे तो पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता है। और जब उसे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो फिर उसे या तो बनावटी चमत्कार करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चमत्कार करने पड़ेंगे, झूठे चमत्कार करने पड़ेंगे। और यदि उसके पास में सामर्थ्य है तो अभी उसका बाप जो शैतान, उसकी सामर्थ्य उसके जरिए काम करेगी और वो चमत्कार करेगा। तो 7 सालों में जब ये पाप पुरुष आएगा तो चमत्कार करेगा, लेकिन वे चमत्कार भिन्न प्रकार के होंगे। आज के चमत्कारों का उद्देश्य यह है कि लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह जीवित है, लोग विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कार्य किया है वो कार्य सारे मानव समाज के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नरक में न जाए, नरक में जाएगा नहीं, लेकिन अनंत जीवन पाएगा, पाप से क्षमा प्राप्त करेगा। यह विश्वास करने के लिए चमत्कार होते हैं और चमत्कारों की सेवकाई या 9 वरदान जो दिए हैं, उन 9 वरदान देने के पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि सुसमाचार जो है वो बहुत ही प्रभावी रीति से लोगों में फैल सके और लोग उसे स्वीकार कर सके। तो आज भी चमत्कार होते हैं। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 38 से आगे जब वहाँ पर बपतिस्मा के विषय में ये कहता है, मतलब पतरस, और आगे वो कहता है कि ये जो वरदान है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए, उनके द्वारा जो विश्वास में आगे आएंगे उन सब के लिए है। अर्थात जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस आकर के अपने कलीसिया को स्वर्ग में उठा करके लेके नहीं जाता है तब तक ये वरदान रहेंगे। जब तक पवित्र आत्मा इस धरती पर कलीसिया के द्वारा काम करता है तब तक ये वरदान रहेंगे और तब तक चमत्कार होते रहेंगे। अब उसमें कुछ झूठे चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि झूठे चमत्कार है तो फिर सच्चे चमत्कार होना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। और हमें पवित्र आत्मा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं हो सकता और वो परमेश्वर के दास और दासियाँ नहीं हो सकते। चमत्कार को, भविष्यवाणी को परखो, लेकिन फिर भी 90% जो चमत्कार होते हैं वो आज के समय में पवित्र आत्मा से ही होते हैं, यीशु मसीह के नाम से ही होते हैं। और यीशु मसीह की महिमा के लिए जो चमत्कार होते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होते हैं। तो भाइयों बहनों, हम इस भ्रम में न रहे आज कि आज चमत्कार नहीं होते, और जो चमत्कार होते हैं वो दुष्ट आत्माओं से होते हैं। ऐसा अगर आपसे कोई कहता है तो समझ जाइए कि ये शैतान का आदमी है, शैतान का आदमी है। तो जब एंटीक्राइस्ट आएगा तो वो झूठे चमत्कार करेगा। आज जो चमत्कार होते हैं वे सारे चमत्कार सच्चे हैं और वे परमेश्वर की महिमा के लिए और स्वर्ग के राज के बढ़ोतरी के लिए है, न कि अपने आप को ऊंचा करने के लिए है। प्रभु आपका आशीष दे। भाई और बहनों, मेरा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, वीडियो शेयर करें, मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, उसकी चंगाई के लिए। काफ़ी प्रभु ने चमत्कार किया है, मैं कभी उसकी गवाही यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन आप सबकी प्रार्थना की भी आवश्यकता है। उसी के साथ में मैं प्रार्थना करूँगा। मैं विनती करता हूँ कि हमारी सेवकाई के लिए जब हम क्रूसेड करते हैं, मैं क्रूसेड करते रहता हूँ, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रभु आपके हृदय में कार्य करता है तो हमारी सेवकाई के लिए डोनेशन भेजें, और यदि आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे बात कीजिए और फिर आगे की हम कार्रवाई करेंगे। प्रभु आपका और आपके परिवार को आशीष दे और उसके आने तक बनाए रखे। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।